बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। आज हम ऐसा टॉपिक लेंगे जो कि बहुत कॉमन है हमारे पास, यूरिनरी सिम्टम्स, जिसमें यूटीआई हम कवर करेंगे प्रीडोमिनेंटली, और यूटीआई में बहुत ब्लैडर इन्फेक्शन एंड किडनी इन्फेक्शन दोनों को कवर करेंगे। फिर जो दूसरे मसले हैं ना, वो यूरिन के, या तो इनकॉन्टिनेंस है कंट्रोल से बाहर, या यूरिन रुक जाता है, जो यूरिन रिटेंशन है। तो मुख्तसर इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन बट वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस विच इज़ यूटीआई। ठीक, और कोशिश ये करेंगे चीज़ों को अगेन वेरी सिंपल रखें, बेसिक तक रखें, और जितनी मेडिसिन यूज़ होती है वो आपको दिखाएं, जो टेस्ट होते हैं वो आपको दिखाएं। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बता दो यूटीआई तो एक स्टैंडर्ड एब्रीवेशन भी बन गई ना, ये इतना कॉमन है, जिसको भी बोलो यूटीआई समझ जाता है, इतना कॉमन है। और कुछ जो एग्ज़ाम के हवाले से या रियल लाइफ के हवाले से जो फैक्ट्स हैं कुछ ना, ये कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंसल्टेशंस। 6%, 8%, 10% तक जा सकता है। ठीक, दूसरी अहम बात ये याद रखनी है कि एनाटमिकली, बिकॉज ऑफ द एनाटमी ऑफ द वुमेन, इट्स मोर कॉमन इन वुमेन। ठीक है, मेल्स में नहीं होता, होता है लेकिन कम होता है। इतना कॉमन है फीमेल्स में कि कहते हैं कि 40% तक ख़वातीन में ये लाइफ में कभी ना कभी हो सकता है। सोचिए, अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से आधी ख़वातीन है, 11 करोड़, ठीक है, 11 करोड़ में से 40% कितना होगा? तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब यूटीआई होंगे। मतलब कहने का मकसद ये, इट्स वेरी कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। और इवन बच्चों में बड़ा कॉमन है। पीड्स में हम देखेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कम्स इन द डिफरेंशियल ऑफ ऑल कॉजेज़ ऑफ फीवर, चाहे सिम्टम हो ना हो। तो ये इतना कॉमन है। दूसरी एक मौजू पे आज हम बात करेंगे, वो है एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। वो है एसिम्टोमेटिक। So urine, the bacteria can be present in the urinary system without symptoms. ठीक है, और उसको हम सिर्फ प्रेगनेंसी में या कोई ऑपरेशन हो रहा हो तो उस वक्त ट्रीट करते हैं। ठीक, वैसे नहीं करते। यूटीआई किन किन तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकता है? ठीक है, अगर आप स्लाइड देखिएगा, यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट अलग है, फिर 2 पॉइंट्स हैं, फिर 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि ये आपको इसकी प्रेजेंटेशन की डिफरेंट किस्में नज़र आएँ। पहला जो हमने लिखा हुआ है वो है एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। बैक्टीरियूरिया मीन्स बैक्टीरिया इन द यूरिन। तो एसिम्टोमेटिक, ठीक, ये कैटेगरी होती है जिसमें सिम्टम्स ही नहीं होते। इत्फाकिया तौर पे या प्रेगनेंसी के दौरान हम टेस्ट करते हैं तो वो आ जाता है। जो 2 है ना, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, ये क्या बता रहे हैं? पॉइंट 2 इज़ सिम्टम्स ऑफ lower urinary tract infection, which means bladder and urethra, and the symptoms of upper urinary tract infections like kidney, pyelonephritis, renal abscess, उसके सिम्टम थोड़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक, फ्लैंक पेन या दूसरी चीज़ें होती हैं। तो इनके सिम्टम्स डिफरेंट हैं, इनकी एंटीबायोटिक्स भी डिफरेंट है। ठीक, ब्लैडर इज़ नॉट अ वाइटल ऑर्गन बट किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स। ठीक, दोनों के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। दूसरा आ सकता है कि प्रेजेंटेशन के यूरिन के सिम्टम्स हो ही ना, सिस्टमिक सिम्टम्स। ठीक, एक मिसाल अपने वो एक पेशेंट की मैं बताता रहता हूँ अक्सर। पेशेंट थे, बाबा जी थे, 70 के आसपास थे। तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए अपने, जो जहाँ पे न्यूरो सर्जरी भी होती है, न्यूरोलॉजी भी होती है। प्रेजेंटेशन क्या है? अनकॉन्शियस है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ड्राउजी हैं। तो एडमिट कर लिया न्यूरो सर्जरी में, न्यूरोलॉजी वो सारा कुछ वर्कअप कर रहे हैं। पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। वो जानने वाले थे, उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने सिर्फ एक ही टेस्ट कहा, यूरिन का टेस्ट, यूरिन कंप्लीट एग्ज़ाम, एंड इट वाज फुल ऑफ पस एंड बैक्टीरिया। तो सिंपल सी एंटीबायोटिक दी,
तो दिमाग भी ठीक हो गया, बातें भी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, डिस्चार्ज हो के घर आ गए। ठीक, कहने का मकसद ये है यूटीआई कैन प्रेजेंट विद सिस्टमिक सिम्टम्स। बच्चों में खाना पीना छोड़ देंगे, ड्राउजी हो जाएंगे, ठीक, स्पेशली इन एल्डरली एंड चिल्ड्रन, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हम कहते हैं, वहाँ पे बहुत ख्याल रखना पड़ता है। यूटीआई शुड बी कंसिडर्ड इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ऑल वेग सिम्टम्स। ठीक, तीसरा एक है वो अफसोसनाक तरीका ये कि यूरिन के सिम्टम्स होते रहे या ना होते रहे, करते करते किडनी डैमेज हो गई, पायलोनेफ्राइटिस था, स्कारिंग हो गई, किडनी डैमेज है, नाउ पेशेंट हैज़ कम विद हेडेक और स्ट्रोक या समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एडिमा के साथ आ गया, रीनल फेलियर है, एनीमिया है, ये हो सकता है। ठीक, ये अनफॉर्चुनेट आउटकम होता है, ये होना नहीं चाहिए अगर हमारे फैमिली फिजिशियन ट्रेंड हो। ठीक है, सो इन समरी यूटीआई कैन प्रेजेंट विदाउट एनी सिम्टम्स, इंसिडेंटली आप यूरिन में पकड़ते हैं। यूटीआई कैन प्रेजेंट विद सिम्टम्स ऑफ ब्लैडर, यूटीआई कैन प्रेजेंट विद द सिम्टम्स ऑफ किडनी, यूटीआई कैन प्रेजेंट विद सिस्टमिक सिम्टम्स, वेग सिम्टम्स, एंड समटाइम्स एंड ऑर्गन डैमेज, किडनी डैमेज के बाद जो सिम्टम्स होते हैं उसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, सो एज अ फैमिली फिजिशियंस हम सारी चीज़ें जहन में रखनी होती हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड नॉलेज क्या है कि इट्स कॉमन इन वुमेन, सही है, तो इसलिए ख़वातीन में तो हम हर दफ़ा कंसीडर करेंगे यूटीआई को। मैंने जिक्र किया ना ब्लैडर एंड किडनीज, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने इसको जिक्र किया। सो इफ़ यू कैन एनाटमिकली डिवाइड यूटीआई इनटू अपर एंड लोअर। लोअर क्या है? सिस्टाइटिस, ब्लैडर मोस्ट कॉमन, जिसमें ब्लैडर के सिम्टम्स, यूरिथ्राइटिस एंड प्रोस्टेटाइटिस। ठीक, ये मेल में होता है, फीमेल में तो नहीं हो सकता। ठीक, सो प्रोस्टेटाइटिस इज स्पेसिफिक फॉर मैन। अपर यूटीआई कौन सी है? किडनी, पायलोनेफ्राइटिस, किडनी इन्फेक्शन है, रीनल एब्सेस है, पेरीरीनल एब्सेस है, तो ये वाले अपर यूटीआई में आते हैं। ये सीरियस होते हैं बिकॉज किडनी इज़ अ वाइटल ऑर्गन एंड पायलोनेफ्राइटिस एंड किडनी इन्फेक्शन कैन डैमेज द किडनी, स्कारिंग हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। ठीक है, फिर वो रीनल फेलियर का इलाज चल रहा होता है। सेम थिंग थोड़े से एलिबरेट करके, तो अब सिम्टम्स हैं क्या, किडनी के क्या सिम्टम्स हैं और ब्लैडर के क्या सिम्टम्स हैं, प्रोस्टेट के क्या हैं। ठीक है, तो डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेट्स स्टार्ट विद द टॉप में आप देखिए, किडनी इन्फेक्शन में फ्लैंक पेन, यानी तो गुर्दे में दर्द, एंड दैट किडनी एरिया है कहाँ पे? लोअर रिब और इलियक क्रेस्ट के दरमियान, और सेंटर से थोड़ा सा आगे तो पैरास्पाइनल मसल्स जब ख़त्म होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ऊपर रिब है, नीचे इलियक क्रेस्ट है और मीडियली पैरास्पाइनल मसल है, सॉफ्ट सा एरिया है रीनल एरिया, वहाँ पे दर्द होता है। इन्फेक्शन का दर्द बहुत शदीद नहीं होता, भारीपन की तरह होता है। किडनी स्टोन का दर्द बड़ा शदीद होता है। ठीक है, सिर्फ इन्फेक्शन का डल एकिंग पेन है। लेकिन अब आप पूछेंगे ना, आप तो आगे जाके जंप मार रहे हैं कि अब अगर स्टोन भी हो, इन्फेक्शन भी हो, तो कैसा दर्द होगा? भाई शदीद होगा। ठीक है, शदीद भारी दर्द होगा। कोस्टोवर्टिब्रल टेंडनेस क्या होती है? जब डॉक्टर दबाता है उसको, किडनी पंच कहते हैं उसको। तो अगर पीछे दर्द है, किडनी इज इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन, बैक साइड पे है लेकिन है तो इंट्रा एब्डोमिनल, तो एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। प्लस किडनी इन्फेक्शन कैन लीड टू हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स। और किडनी में हमेशा, किडनी के पेन में, किडनी इन्फेक्शंस में नोजिया, वॉमिटिंग होती है। इन ऑल सच इन्फेक्शंस यू कैन गेट मलेज एंड वीकनेस, लेथार्जी। ठीक, तो ये सिस्टमिक सिम्टम्स किडनी में ज़्यादा होते हैं। लेट्स कम टू ब्लैडर। अब ब्लैडर एक थैला है मस्कुलर सा, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक, जब वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो वो इरिटेट होता है, बर्निंग, मिक्चुरेशन, डिस्यूरिया, और ब्लैडर इरिटेट होता है, अर्जेंसी होती है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाथरूम तक पहुँचते हुए लीक हो जाते हैं। और इरिटेट ब्लैडर है, बार बार थोड़ा सा यूरिन जमा हुआ, वॉशरूम की हाजत महसूस हुई, फ्रीक्वेंसी। ठीक, रात को भी उठना पड़ जाता है, नॉक्ट्यूरिया। और ब्लैडर चूँकि पेल्विक ऑर्गन है तो पेल्विक एरिया में पेन होता है, सुप्रा प्यूबिक पेन या हैवीनेस। ठीक है, और चूँकि ब्लैडर ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वहाँ से हेमेच्यूरिया भी हो सकता है। सो जो ब्लैडर इन्फेक्शन की यूजुअली ज़्यादातर सिम्टम्स जो हैं
वो डिस्यूरिया, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, नॉक्ट्यूरिया, लोअर एब्डोमिनल पेन, हीमेचूरिया के सिम्टम्स आते हैं। प्रोस्टेट के सिम्टम्स डिफरेंट है, वो हम प्रोस्टेट के जो मेल कंडीशन है उसमें डिस्कस करेंगे। ब्रीफली बता देता हूँ। प्रोस्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन द रेक्टम एंड द ब्लैडर। तो इसका दर्द पेरिनियम में आता है, बड़ा कंफ्यूज करता है डॉक्टरों को कि स्टूल पास करें तो भी दर्द, यूरिन पास करें तो भी दर्द, बैठें तो भी दर्द। ठीक है, तो प्रोस्टेटाइटिस बड़ी मुश्किल से डायग्नोज होता है। इफ़ यू डू नॉट थिंक ऑफ प्रोस्टेटाइटिस यू कैन ईजीली मिस इट। फिर यूरिथ्रा के आ जाएंगे। यूरिथ्रा की भी वही सिम्टम्स हैं, बर्निंग, मिक्चुरेशन, यूरिन पास करते हैं उनको तकलीफ बहुत होती है। ठीक है, और आमतौर पर लोअर यूटीआई में सिस्टमिक सिम्टम्स नहीं होते अनलेस द इन्फेक्शन स्प्रेड्स टू द किडनीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे दोनों की एंटीबायोटिक डिफरेंट है। किडनी में तो आपने बिल्कुल, कहते हैं ना हमारे यहाँ, आसरा नहीं करना। यू गिव पावरफुल एंटीबायोटिक्स फॉर 2 वीक्स किडनी को बचाने के लिए। और ब्लैडर 1 हफ्ते की सिंपल एंटीबायोटिक्स हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जहन नशीन कर लें, ठीक है, कि ब्लैडर वाइटल ऑर्गन नहीं है, इसके इन्फेक्शन असेंडिंग इन्फेक्शन है, ई कोलाई होता है, एमोक्सिल, ऑगमेंटिन, सेप्ट्रान, नाइट्रोफेरेंटोइन या सेफेलेक्सिन वगैरह। इन एंटीबायोटिक से ब्लैडर ठीक हो जाता है। सिप्रोक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफेक्जीम, सेफ्ट्राइक्सोन ब्लैडर में नहीं देना है। वो कब देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन किडनी की एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, ये अगर अच्छी हिस्ट्री लेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो सेम थिंग इन अ टेबुलर फॉर्म, अ लिस्ट फॉर्म, कि अगर सिस्टाइटिस हो तो यू विल हैव फ्रीक्वेंसी, डिस्यूरिया, अर्जेंसी, स्ट्रेंजरी स्पेलिंग मुझे खुद से इस पर स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, हिमेचूरिया, लोअर एब्डोमिनल पेन है, और यूरिन इनकॉन्टिनेंस विच इज़ अर्ज इनकॉन्टिनेंस, बाथरूम पहुंच नहीं सकते। और अगर यूरिथ्रा इन्वॉल्व हो तो रिटेंशन में भी जा सकते हैं, सही। और ब्लैडर में चूँकि पस आ जाती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, टर्बिड हो जाता है, क्लाउडी सा हो जाता है। देन कम्स पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस में फीवर, राइगर्स, मलेज, ये सिस्टमिक सिम्टम्स बहुत होते हैं। एंड देन द फ्लैंक पेन होता है इनका, ठीक। और हिमेचूरिया हो सकता है, और अगर स्टोन हो तो बहुत हिमेचूरिया होगा। ये अहम बात मैंने पहले भी की, अभी दोबारा करता हूँ। एक्सट्रीम्स ऑफ एज, एक्सट्रीम्स ऑफ एज में सिम्टम्स टिपिकल नहीं होते, एटिपिकल होते हैं। बाबा जी की मिसाल मैंने दी। इसी तरह बच्चों का होता है, बच्चा बिला वजह रो रहा है या खाना छोड़ दिया, पता चला यूटीआई है, सही। और एक्सट्रीम और एज मतलब यहाँ तक होता है, कहते हैं यार अब दादाजी की तबीयत सही नहीं है, आजकल किसी से बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। कभी वो डिप्रेस निकलते हैं, कभी निकलता है कि वो यूटीआई होता है। यूटीआई के सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं। बूढ़ों में बुखार नहीं होता अक्सर, देयर इम्यून सिस्टम इज सो वीक दैट दे कैन नॉट प्रोड्यूस हीट, फीवर नहीं कर सकते, और वीक सिम्टम्स के साथ है। दादाजी नाराज़ है, भाई नाराज़ नहीं, यूटीआई है, वो ड्राउजी है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो ये जहन में बना लीजिएगा। तो जब भी आपके पास पेशेंट आएगा जो बहुत छोटा हो, इन्फेंट हो या 65 प्लस हो, तो वेग सिम्टम्स को अच्छी तरह एलिब्रेट करें, ठीक है, इसको मिस ना करें। यही एक अच्छी फैमिली फिजिशियन की निशानी है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हैं तो अनकॉम्प्लिकेटेड भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें हमेशा हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि सिंपल एंटीबायोटिक्स दें। ये कैटेगरी है क्या, ठीक है। ये एक सेंटेंस है जिसको मैंने 4 फ्रेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ये एक ही सेंटेंस है, 4 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बाय डेफिनेशन इज़ अ लोअर यूटीआई, अ ब्लैडर इन्फेक्शन इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी मिनार्की से लेकर मेनोपॉज तक, विथ नो स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी, नो फ्लो एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। एंड प्रीवियसली दे हैव नो अदर सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ऑर्गन्स, ठीक है। पिछले 1 महीने में उनको नहीं होना चाहिए। तो कौन सी है? ख़वातीन चाइल्ड बेयरिंग एज वाली
उनका ब्लैडर का इन्फेक्शन हो और उसमें कोई पत्थर ना हो, कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो और पिछले 1 महीने में उनको कोई और यूरिन के सिम्टम्स ना रहे हों, ये अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है। ठीक है, और इसका मुतज़ाद आप निकाल लें, अपोजिट क्या है, अपर यूटीआई इज़ कॉम्प्लिकेटेड। वुमेन के बजाय मेन बना दे, वो मेन का तो हमेशा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी हो कॉम्प्लिकेटेड, फ्लो एबनॉर्मलिटी हो, डबल यूरेटर हो या कुछ हो एबनॉर्मल है, या पहले से सिम्टम चल रहे हो तो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो ये ख़ास कैटेगरी क्या थी, ख़वातीन चाइल्ड बेरिंग एज के, जिसमें ना तो कोई और स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी है, ना फ्लो है, और पहले कोई सिम्टम्स नहीं थे, और वो चाइल्ड बेरिंग एज में है। उससे पहले वाले भी कॉम्प्लिकेटेड है, मेनोपॉज के बाद भी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। सो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मीन्स यूटीआई इन मेन, women outside childbearing age, people with structure abnormality, flow abnormality और immunocompromised people भी। दूसरी डेफिनेशन है एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। एज द नेम शोज एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम ही नहीं होगा। बैक्टीरियूरिया, बैक्टीरिया इन द यूरिन। ठीक, आमतौर पे 6 से ज़्यादा होते हैं ये। उसको ट्रीट आमतौर पे सिर्फ और सिर्फ करते हैं प्रेगनेंसी में, या कोई ट्रांसप्लांट हो रहा हो किसी का, या कोई सर्जरी हो रही हो, यूरिनरी से सर्जरी हो, तो इस एसिम्प्टोमेटिक को ट्रीट करते हैं, अदरवाइज को ट्रीट नहीं करते। ये एमसीक्यूज बड़े आ सकते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, यूरिन में WBCs हैं मोर देन 6, और आप ट्रीट करेंगे कि नहीं? यस, प्रेगनेंसी में करेंगे। यूटीआई को डायग्नोस करना कोई पेचीदा काम नहीं है, एक ही टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, यूरिन कंप्लीट एग्ज़ाम, जिसको कुछ लोग यूरिन डिटेल रिपोर्ट भी कहते हैं, कुछ लोग उसको यूरिन एनालिसिस भी कहते हैं, सब एक ही टेस्ट के नाम है मुख्तलिफ। ठीक, तीसरा आ जाता है, अगर आप देख रहे हैं यार ये इन्फेक्शन किडनीज तक गया हुआ है, कहीं किडनी डैमेज तो नहीं हो गए, तो आप यूरिया क्रिएटिनिन कर सकते हैं या EGFR कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं यार ये यूटीआई क्यों हुआ, क्या वजह थी, कोई पत्थर हैं, कोई और कोई मसला है, देन यू गो फॉर रेडियोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे KUB है, इंट्रावेनस यूरोग्राम है, CT पाइलोग्राम्स हैं, तो वो चीज़ों की तरफ आप जाते हैं। MCUG है, वो है मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिड्रोग्राम्स, तो वो करा सकते हैं, तो वो कॉज ढूंढने के लिए है। ठीक, तो टेस्ट 3 चीज़ों के लिए है, टू डायग्नोज UTI यू नीड यूरिन DR, to rule out renal damage, urea and creatinine. To find the cause, you go for radiological investigations. कल्चर का मैंने नहीं किया, कल्चर इज़ टू डायग्नोज द ऑर्गेनिज्म इन द UTI। 2 जो टेस्ट हैं, एक यूरिन डिपस्टिक है और एक यूरिन एनालिसिस या यूरिन कंप्लीट एग्ज़ाम या यूरिन DR कहते हैं उसको। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में आधी खसूसियात मुश्तरक हैं। द केमिस्ट्री ऑफ यूरिन डिपस्टिक एंड यूरिन DR इज़ सेम। वो स्ट्रिप से होती है, स्ट्रिप होती है, यूरिन में डिप करके देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एंड यूरिन डिपस्टिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन अ GP क्लिनिक, स्पेशली रूरल सेटअप। अब यूरिन ले पेशेंट का, उसमें स्ट्रिप डिप करे बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे देता है आपको, जिसमें से 2 इन्फॉर्मेशन UTI के लिए भी बड़ी अहम है। ठीक है, नाइट्रेट्स और ल्यूकोसाइड एस्टरेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यूरिन डिपस्टिक आपको शुगर भी बता देती है, कीटोन्स भी बताती है, यूरोबिलिनोजन भी बताती है, प्रोटीन्स भी बताती है, ब्लड भी बताती है, नाइट्रेट्स भी बताती है। ठीक, नाइट्राइट्स, और ल्यूकोसाइड एस्टरेज भी है। ल्यूकोसाइड एस्टरेज ल्यूकोसाइड का होता है, ल्यूकोसाइड होंगे तो एस्टरेज आएगा। नाइट्राइट्स क्या है? बैक्टीरिया होंगे तो वो नाइट्रेट को नाइट्राइट्स में चेंज कर देते हैं। ब्लड क्या है? इज़ नॉट RBC, इट्स ब्लड। तो अगर उसमें RBC आ गए हैं यूरिन में तो ब्लड पॉजिटिव आएगा। प्रोटीन यूरिया है तो प्रोटीन आ जाएंगे, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज आ जाएगा। सो वेरी सिंपल बट वेरी इंफॉर्मेटिव बेड साइड टेस्ट फॉर अ GP क्लिनिक। जो यूरिन एग्ज़ाम करते हैं वो भी डिपस्टिक के साथ माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं, और यूरिन का सैंपल आँखों से भी देखते हैं, तो वो कंप्लीट एग्ज़ाम हो जाता है। डिपस्टिक विद माइक्रोस्कोपी विद अपीयरेंस, कंप्लीट एग्ज़ाम। अपीयरेंस में देखिए टर्बिड है, कोई कलर क्या है उसका, हीमेचूरिया तो नहीं है, ये चीज़ें चेक होती हैं। माइक्रोस्कोप में क्या चेक करते हैं? RBCs, WBCs, एपिथेलियल सेल्स, कास्ट सेल्स,
क्रिस्टल्स वगैरह ये माइक्रोस्कोप में चेक हो जाता है, और डिपस्टिक में वही चीज़ें जो यूरिन डिपस्टिक की हैं। ठीक, तो इस तरह से कंप्लीट एग्ज़ाम आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे देता है। इसकी हमारा इन्वेस्टिगेशन वाला मॉड्यूल है ना, उसमें ये मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, यूरिन की चीज़ें।